तो लोकसभा चुनाव के चलते भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरह से हरिद्वार लोकसभा प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत को जिताने के प्रयास में लगी है और इसी के चलते आज रुड़की में इमली खेड़ा में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने पहुंचकर केंद्र के मोदी सरकार की योजनाओं से अवगत कराया और खासतौर पर सैनी समाज को भारतीय जनता पार्टी से जुड़कर इस बार त्रिवेंद्र सिंह रावत को भारी मतों से जिताने की भी बात कही। के साथ साथ अपने मोहल्ले पड़ोस का भी और मोहल्ले पड़ोस के साथ साथ जहां कहीं भी हमारे मित्र रिश्तेदार हैं उनका भी एकजुट वोट कमल के बटन के ऊपर जाए, ये बात मैं आप लोगों के बीच में करने के लिए आया हूं। एक एक वोट कमल का बटन दबा करके इस सीट से, जो हमारी हरिद्वार की ये लोकसभा की सीट है, इस सीट से 543 सीटों में नंबर 1 के ऊपर सबसे बड़े बहुमत से जीत करके त्रिवेंद्र रावत जी आइए लोकसभा। तो कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने नैनीताल के रामनगर में एक सार्वजनिक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि आप कब तक कांग्रेस पर आरोप लगाते रहेंगे। कांग्रेस पिछले 10 वर्षों से सत्ता में नहीं है। प्रियंका गांधी ने कहा कि पिछले 10 वर्षों से भाजपा सत्ता में है, पूर्ण बहुमत के साथ सरकार में है। अब वे कहते हैं कि 400 पार, उन्हें और अधिक बहुमत चाहिए। वे कहते हैं कि 75 वर्षों में कुछ नहीं किया गया, तो उत्तराखंड में ऐसे कौशल कैसे विकसित हुए जहां से IIT, IIM और देश में एम्स आए, चंद्रमा पर चंद्रयान उतरा। अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इन्हें नहीं बनाया होता तो क्या ये संभव था? तो मैं आज्ञा चाहती हूं, जब आप वोट डालने जाएंगे और किसी का मत सोचिए, और किसी का मत सोचिए, ना मोदी जी का ना किसी और का, अपना सोचिए, अपनी सोचिए, अपने भविष्य के बारे में सोचिए, अपने बच्चों के बारे में सोचिए। और अपने भविष्य को बनाने के लिए एक ही सरकार आ सकती है, कांग्रेस की सरकार। आप सबने बहुत ध्यान से मेरी बातें सुनी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार मेरे साथ कहिए जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। ऋषिकेश गंगोत्री हाईवे पर भद्रकाली मंदिर के पास एक बस हादसे का शिकार हो गई। हादसे की जानकारी मिलते ही पुलिस, तहसीलदार और SDRF की टीम मौके के लिए रवाना भी हो गई। बताया जा रहा है कि घायलों को ऋषिकेश अस्पताल ले जाया गया। जानकारी के अनुसार बस ऋषिकेश से चंबा जा रही थी। इस दौरान अचानक बस अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गई। बस के पलटते ही सवारियों में चीख पुकार मच गई। तो पतंजलि का पैक्ड शहद का नमूना जांच में फेल होने पर एक्शन हुआ है। न्याय निर्णायक अधिकारी ने नमूने के जांच में फेल होने पर एक्शन लिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार करीब 4 साल पहले उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के डीडीहाट से लिए एक पतंजलि के पैक्ड शहद का एक नमूना जांच के लिए इकट्ठा किया गया था। जांच के बाद पैक्ड शहद का नमूना अधोमानक पाया गया। नमूने में सुक्रोज की मात्रा 2 गुनी से ज्यादा थी। मामले में हालांकि बीते शुक्रवार को न्याय निर्णायक अधिकारी ने डीडीहाट के विक्रेता और रामनगर के डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी पर 1 लाख रुपए का अर्थदंड लगाया। जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी RK शर्मा ने कहा कि जुलाई 2020 में विभाग ने डीडीहाट स्थित गौरव ट्रेडिंग कंपनी से पैक्ड पतंजलि शहद का नमूना इकट्ठा करके जांच के लिए रुद्रपुर स्थित लैब भेजा था और जांच में बाद में हालांकि सुक्रोज की मात्रा मानकानुसार 5% की जगह 11.1% पाई गई है। तो वहीं द्वितीय केदार श्री मदमहेश्वर के कपाट सोमवार 20 मई को खुलेंगे, जबकि तृतीय केदार तुंगनाथ के कपाट शुक्रवार यानी कि 10 मई को देश विदेश के भक्तों के दर्शनार्थ के लिए खोल दिए जाएंगे। पौराणिक परंपराओं के अनुसार बैसाखी के शुभ अवसर पर पंच केदार गद्दी स्थल श्री ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ में यज्ञ हवन के पश्चात विधि विधान और पंचांग गणना पश्चात आचार्य गणों, वैद पाठियों के द्वारा मंदिर समिति अधिकारियों, हकुधाकारियों की उपस्थिति में कपाट खुलने की तारीख निश्चित हुई। श्री तुंगनाथ जी के कपाट खुलने की तारीख शीतकालीन गद्दी स्थल श्री मार्केटीय मंदिर ऊखीमठ में पूजा अर्चना पंचांग गणना के बाद तय हुई है। हालांकि BKT से मुख्य अधिकारी योगेंद्र सिंह ने कहा कि श्री मदमहेश्वर जी के कपाट खुलने के कार्यक्रम अनुसार श्री मदमहेश्वर जी की उत्सव डोली बृहस्पतिवार यानी 16 मई को श्री ओंकारेश्वर मंदिर प्रांगण में विराजमान होगी।